जारी है गंगा सवेरा और अब गंगा सवेरा में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देवभूमि की हर जरूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगले आधे घंटे में आपको धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड की सियासी हलचल से रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर। उत्तराखंड में आपदा से अब तक नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है और सरकार भी एक्शन में है। बिल्कुल, और इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम धामी हल्द्वानी से अपने 2 दिन के दौरे को खत्म करके वापस देहरादून लौट रहे हैं। वो अपने 2 दिन के दौरे में आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है और अब आज सीएम आपदाग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान के आकलन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बिल्कुल, और इस बैठक में उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान के तमाम पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। किस जगह कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कई जिलों का दौरा जब करके खुद सीएम लौटे हैं तो उनको जमीनी स्तर पे कैसी सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, इसका अंदाजा तो है ही। अब अधिकारियों के साथ उनकी रिपोर्ट से वो मिलान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज होने वाले सबसे बड़े मुकाबले के बारे में। आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने वाली है। आज सबसे बड़ा मुकाबला या कहें कि हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। बिल्कुल, और दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जहां T20 वर्ल्ड कप 2021 में सुपर 12 के तहत यह मुकाबला होना है। ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान अभी तक किसी भी विश्व कप में भारत को हरा नहीं पाया है, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो या T20 का फॉर्मेट। हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को भारत से पटखनी ही मिली है और आज ये दोनों टीम 2 साल बाद मैच खेलेंगी। जया, पिछली बार अगर मैच की बात करें तो 2019 में भारत और पाकिस्तान का वनडे वर्ल्ड कप मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने जाहिर तौर पे पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया था। भारतीय टीम में यूपी और उत्तराखंड से नाता रखने वाले कई खिलाड़ी भी हैं। और आपको बताएं कि वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। 7 मुकाबलों में भारत से आज तक पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाया है। तो जया, आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जो फैंस हैं वो काफी एक्साइटेड हैं। देश भर में अलग अलग अंदाज में अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के साथ बड़े जोग जतन किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम इंडियन जाने जाते हैं, जिसे कहते हैं दुआओं का दौर जारी है। बिल्कुल, और कानपुर में फैंस ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा किया। बजरंग बली से भारत की जीत की कामना की है। ये तस्वीरें देखिए, भारत की जीत की कामना की जा रही है। बजरंग बली की पूजा अर्चना की गई और उनसे अब कामना की जा रही है कि आज भारत जीते, पाकिस्तान को पटखनी। वही है जो सिलसिला, जो परंपरा चली आ रही है वही आगे भी रहे और बजरंग बली सभी विघ्नों को हटा देंगे और जीत का रास्ता एकदम तय कर देंगे। अच्छा जया, दर्शकों को यह भी बताएं कि आज होने वाले भारत पाक के T20 मैच का इंतजार सभी को है। वहीं इटावा पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया ने आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए अपनी बात भी रख दी। कहते हैं कि ऐसे मैच जो होते हैं 2 देशों को जोड़ने का काम करते हैं। अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय, भारत माता की, भारत माता की। डीपीएम टूला और
स्नेहा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, सीएम योगी का विरोधियों पर प्रहार भी उसी रफ्तार से तेज होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जय आप। देखिए, सुल्तानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, जहां सीएम योगी की जनसभाएं थी कल, तो विरोधियों पर एक एक करके उन्होंने कैसे निशाना साधा है, ये बड़ा दिलचस्प था कल देखना। बिल्कुल, और सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में पिछले 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पहले की सरकारों में फसाद रोज की बात हो गई थी। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने और कौन कौन से बड़े दावे और कौन कौन से बड़े आरोप लगाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी की ललकार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर सीधा वार। क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? सीएम योगी ने गिनाए सुशासन के सारे गुण। विरोधियों पर कसा हिंदू विरोधी होने का तंज। दीपावली आती थी फिर कर्फ्यू लग जाता था, रामनवमी आती थी कर्फ्यू लगता था, जन्माष्टमी आती थी कर्फ्यू लगता था। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर से ऐलाने जंग। सुल्तानपुर पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विरोधी दलों को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि उनकी सरकार से पहले प्रदेश में दंगे आम बात थे, लेकिन उनके 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और ये सरकार के सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है। वहीं सुल्तानपुर के बाद अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी का अंदाज और तल्ख दिखा, जहां उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और आरोप लगाया कि राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाले तमाम विरोधी दल कभी राम मंदिर नहीं बनवाते और ये भाजपा सरकार का ही संकल्प था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और 2022 में 2017 जैसी जीत दोहराने की कोशिश में जुटी भाजपा के लिए सीएम योगी के लगातार दौरे जारी हैं, जिसके तहत सीएम योगी न सिर्फ अपनी सरकार की योजनाओं का बखान लोगों के सामने कर रहे हैं, बल्कि तमाम विरोधी दलों पर भी खुलकर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री के इन दौरों से ये तमाम बातें निकल करके सामने आई, तो आप समझ सकते हैं कि दौरे कितने अहम हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी सर। लेकिन आज कहां चहलकदमी रहने वाली है, कहां रहने वाले हैं सियासी दौरे, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी जया के पास। जी स्नेहा, आपको बताएं कि आज 2 बड़े सम्मेलन होने जा रहे हैं। जो सबसे पहला सम्मेलन है समाजवादी पार्टी की तरफ से है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के 6ठे चरण का आज समापन हमीरपुर में होगा, जहां पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से उपलब्धियों को रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सम्मेलन है वो रुड़की में बीएसपी का है। बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन आज होने जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीएसपी दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि प्रदेश पदाधिकारी सहित बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये 2 बड़े सम्मेलन आज होने जा रहे हैं, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी स्नेहा। तो बिल्कुल जया, ये बेहद दिलचस्प रहेगा और निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। बिल्कुल स्नेहा, और लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी दोनों के लिए इस बार का मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और इसी वजह से सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में आज इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से 2 बड़े सम्मेलन होने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है ऐसे में नेताजी के सामने फिट रहने की चुनौती बहुत ज्यादा है। शेड्यूल बहुत बिजी है भाई, ऐसे में नेताजी फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जो इतने सब कुछ रैलियों के बाद अपने आप को एक ट्रैक पर रखते हैं, अपने फिटनेस को ट्रैक पर रखने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको लिए चलेंगे फिरोजाबाद के टूडला सीट से भाजपा विधायक प्रेमपाल सिंह धानगर की सीट पर वो किस तरीके से फिट रहते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, जानते हैं।
देखिए, जल्दी उठ करके मैं लगभग 5:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद पूरी जो दिनचर्या होती है मेरी, होने के बाद फिर मैं व्यायाम पर लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही योग किया है और योग करने के बाद मैं फिट रहता हूँ। जितनी भी दौड़ लगाऊँ उतनी दौड़ लगा लेता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग कर लेता हूँ, और जितने भी व्यायाम होता हूँ वो फुल करता हूँ। उसमें कोई कमी नहीं रहती है। मैं फिट हूँ और हिट भी हूँ। देखिए, राजनीति तो मेरे परिवार में मेरे भाई भी करते रहे। मैं जब छोटा था तो मुझे भी एक सेवा का भाव लेकर के समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर मुझे चलने का मन मैंने बनाया। तो जब मन बनाया तो फिर मैं भी उसी रास्ते पर चल बैठा, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधाराएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य हैं, उनसे मैं प्रसन्न था, इसलिए मैं पार्टी में आया। उसके बाद मैंने मन लगा करके सारे कामों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया, और आज मैं मन से भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम करता हूं। और जो सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, आशीर्वाद दिया टूंडला विधानसभा पर, तो आज मैं यहाँ का प्रतिनिधि बन गया हूँ। तो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ की जनता की सेवा करता हूँ। सुबह जन सुनवाई को लेकर के बैठ कर के उनकी समस्या का समाधान करता हूँ, और बाकी सभी जब भी मौका मिलता है तो गमी भागवत 13वीं कथा सारे कार्यक्रम में जाता हूँ।